लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब परिमेय बताना है। यदि परिमेय संख्या और p बटा क्यू के रूप का है तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब p बटा क्यू के रूप में क्या कहा जा सकता है q के संबंध में। तो ये देखिए पहला हमको बताना है ये परिमेय है या नहीं, ठीक है। और जो परिमेय संख्या रहेगा उसको हम p बटा क्यू के रूप में बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है 7.2354, ठीक है। 2354। तो इसको दशमलव में आराम से बदल सकते हैं। दशमलव उड़ाइए, परिमेय में बदल दीजिए। 1 पर 1 2 3 4 शून्य, यानी कि हो गया 72। ये हो गया p बटा क्यू के रूप में है ना, ये परिमेय हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते, दूसरा नंबर है 5.234 पर रेकरिंग है ना। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 5.234 डॉट 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 ये आते रहेगा हमेशा। तो बताए थे दशमलव में, जब दशमलव बता रहे थे तब दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव आवृत्ति, अशांत दशमलव आवृत्ति। अशांत आवृत्ति में बताए थे दोहराए जाने वाले दशमलव। तो दोहराए जाने वाले दशमलव कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। परिमेय इसको p बटा q के रूप में बदलेंगे थोड़ा देर में अभी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 2.23.24578 9। तो ये भी तो परिमेय संख्या दशमलव के रूप में बदलिएगा तो 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा, है ना। तो ये भी परिमेय हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए 7.3427 पर रेकरिंग है। अभी बताया रेकरिंग जिस पे रहता है वो परिमेय संख्या जी। अगर रेकरिंग रहा किसी संख्या पर तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब दोहराएगा बार बार। रेकरिंग का मतलब क्या होगा, दोहराएगा। दोहराए जाने वाले दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर है 0.1 2 0 1 1 डबल 0 1 4 0 डॉट 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 इस तरह करके है। देखिए बढ़ रहा है, दोहरा नहीं ना रहा, बढ़ रहा है, फिक्स पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। बिना दोहराए जाने वाले दशमलव है तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पांचवा नंबर हो गया। छठवा नंबर देखते हैं। छठवा नंबर है 23.1428557। ये भी देखिए दशमलव उड़ाइए तो 6 शून्य आ जाएगा, 2 3 4 5 6 शून्य परिमेय हो जाएगा ये भी। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर 2.3 1 डबल 3 देखिए दोहरा रहा 2.3 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 2.31 तक, ठीक है। डबल 3 1 डबल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, फिर से देखिए लिखिएगा 2.31 डबल 3 1 फिर डबल 3 1 फिर डबल 3 1, ठीक है ना। इस तरह तो देखिए डबल 3 1 डबल 3 1 डबल 3 1 इस तरह डॉट डॉट चले, यानी कि दोहरा रहा है। तो ये भी कैसी संख्या देगी, परिमेय संख्या। आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर है 0.02 डबल 0 2 ट्रिपल 0 2 4 0 2 डॉट 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 इस तरह। तो ये तो अपरिमेय संख्या जाएगा, दोहरा नहीं ना रहा है। अपरिमेय संख्या बढ़ रहा है, जीरो की संख्या बढ़ रही है, अपरिमेय संख्या जाएगी। नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर भी है 3.3 पर 3 शून्य, फिर 3 पर 4 शून्य, फिर 3 पर 5 शून्य इस तरह, फिर 3 पर 6 शून्य डॉट डॉट डॉट। ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर कहता है 1.732058 डॉट 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 इस तरह 7320508। ये देखिए ना दोहरा रहा है ना ही बढ़ रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा।
ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है 2.64571 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 6 4 5 7 1 3 बार बार दोहराएगा, ठीक है। तो ये भी परी में हो जाएगी। और 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 2.8427 डॉट 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 इस तरह करके, ये भी परी में संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बुक में दिया हुआ परी में जो कि गलत दिया हुआ। तब देखिए अगर अब पी बटा क्यू के रूप में बदलना सीखता है ये रेकरिंग वाला को, ठीक है ना। एक शॉर्टकट भी बता देंगे और एक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा, और 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में बना दीजिएगा दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न जैसा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं। 7.347 पर रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, ठीक है। इसको देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। देख नहीं रहा ना। 7.3427 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, ठीक है। पी बटा क्यू के रूप, क्योंकि रेकरिंग है यहाँ पे, ये परिमेय संख्या होता है, ये तो जानते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मान लेंगे, माना x बराबर पहले 7.3427 पर रेकरिंग, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर लिख सकते हैं 7.3427 3427 डॉट 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 इस तरह करके, ठीक है। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना एक पर शून्य से गुणा करेंगे। जैसे मान लिया अगर एक पर रेकरिंग रहता है, एक पर 1 शून्य 10 से गुणा करते हैं। 2 अंक पर रेकरिंग रहता है, एक पर 2 शून्य 100 से गुणा करते हैं। 3 अंक पर रेकरिंग रहता है, एक पर 3 शून्य 1000 से गुणा करते हैं। 4 अंक पर रेकरिंग है तो एक पर 4 शून्य यानी कि 1000 से 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर गुणा करेंगे दोनों तरफ। ये समीकरण 1 मान लो, दोनों तरफ 1 पर 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य से गुणा करने पर ठीक है। तो गुणा कर रहे हैं तो जगह यहाँ पे 1 पर 4 शून्य x बराबर यहाँ 7.3427 डॉट 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 गुना 1 पर 1 2 3 4 शून्य, ठीक है। अब देखिए ये 4 अगर गुना करेंगे तो ये 0.4 अंक के बाद आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1 पर 1 2 3 4 शून्य बराबर 4,7,3,4,2,7.3427, ठीक है। ये तो डॉट डॉट यानी कि 3 4 2 7 फिर से लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण 2 माइनस 1 यानी कि 10,000 x माइनस x बराबर हो जाएगा 7,3,4,2,7 बराबर यहाँ पे डॉट 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 0.3427 डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 7.3427 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। तो ये जगह 10,000 है यानी कि 4 गुना x हो जाएगा, है ना बराबर। यहाँ से देखिए अगर 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, डॉट 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 यहाँ पे दशमलव के बाद 0 0 0 डॉट 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 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, दशमलव के बाद 0 0 0 रहे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि x का मान क्या गया मेरा 7,3,4,2,0 बटा 9 पर 1 2 9 4 को 9, बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पी बटा क्यू के रूप में इस तरह बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट, अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर इसका शॉर्टकट बनाना है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना तो करेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड देखते हैं।
सेकंड मेथड में क्या करना है, जिसको जैसे 7.3427 को लिखना है, तो पहले जितना उतना लिख दीजिए। जो संख्या पहले वो लिख देंगे 3 7 3 4 2 7, ठीक है। जिस पे इस पे रेकरिंग है माइनस, जिस पे रेकरिंग रहेगा नहीं, दशमलव के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या ना हो जो जिस पे रेकरिंग ना हो, जिस पे रेकरिंग ना हो, ठीक है ना। तो ये पूरा संख्या लिख दिया। और जिस पे रेकरिंग रहता है वो संख्या नहीं, जिस पे रेकरिंग ना हो उसको घटा देंगे, जिस पे रेकरिंग ना हो उसको घटा देंगे। मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, तो जितना आप वो संख्या लिख दिया जिस पे रेकरिंग नहीं वो घटा दिया। अब बटा जिस पे जितना दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, 1 2 3 4 का 9, बस ये भी इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसको घटा दीजिए पहले, तो 7 3 4 2 0 बटा 4 का 9 आंसर, ठीक है। जैसे और कोई दूसरा एग्जांपल समझते हैं शॉर्टकट वाला, जैसे 5.742, इस पे रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं है, 7 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको कैसे बदलेंगे शॉर्टकट में, पहले पूरा संख्या लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो, यानी कि 57 घटा दीजिए, इस पे रेकरिंग था ये नहीं घटा, 57 घटा दिए। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और दशमलव के बाद जितना पर संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, ठीक है, उसके लिए 0। फिर से देखिए क्या किया, पहले पूरा संख्या लीजिए 57 432, 57 432, जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 5 और 7 पर रेकरिंग है, यानी कि 57 घटा देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उसके लिए उतना 9, उतना 9, और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9, और जितना दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0, ठीक है। यह हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर घटा के Q/Q के रूप में, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी किए थे, पूरा संख्या पहले लिख दिया, उसके बाद फिर जिसके 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 ऊपर दशमलव रेकरिंग नहीं है वो घटा दिए, और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना। अगर दशमलव के बाद इधर भी रहता कोई संख्या तो यहाँ भी 0 आता है, लेकिन नहीं है तो 0 नहीं आया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका। जैसे देखिए इसको P/Q गरम लेना है, 2.31, फिर डबल 3, फिर 1, फिर डबल 3, फिर 1, डबल 3, फिर 1, ठीक है। डॉट 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 इस तरह चल रहा है, ठीक है। ये इसको बदलना आप P/Q में से, नहीं दिख रहा होगा आपको। 2.31, डबल 3, 1 डबल 3, 1 डबल 3, 1 डॉट 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 इस तरह, ठीक है। इसको देखिए दशमलव के रूप में बदलना है, तो पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 2.31, डबल 3, 1 डबल 3, 1 डबल 3, 1 इस तरह, ठीक है। यानी कि देखिए क्या दोहरा रहा है, 133 दोहरा रहा है बार बार, मतलब 1 1 3 3, 1 3 3, 1 3 3, फिर 1 3 3 दोहराएगा, इस पे 2.3, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले ये दशमलव को यहाँ लाना पड़ेगा हमको, तो दोनों तरफ 10 से गुना करें। अगर एक अंक के बाद ले जाना है तो 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना करने पर तो क्या जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 23.133, 133, 133 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए 3 अंक बार बार दोहरा रहा है, मतलब रेकरिंग 3 अंक पे है, तो दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना कर देंगे, से गुना करने पर ये हो जाएगा, 1000 से गुना कीजिएगा इधर तो 1 पर 4 शून्य हो जाएगा, x बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेना। यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे तो क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 23.133.133, 133 डॉट 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 इस तरह होगा, ठीक है ना। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। तो समीकरण 2 माइनस 1 कर लो, तो हो जाएगा 10,000 x बटा बराबर 2 3 1 3 3, ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 3 डॉट दशमलव 1 3 3, 1 3 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी 1 3 3,
1 3 3 डॉट 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 और इसको घटा लो, यहाँ पर हो जाएगा 900 10 एक्स है ना, 10 एक्स है तो 990 एक्स हो जाएगा, 90 एक्स 990 एक्स बराबर इधर घटाएंगे 0 1 1 2 1 1 3 2 दशमलव के बाद इधर तो जीरो ही हो जाएगा, तो लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर। यहाँ एक्स का मान क्या आ जाएगा 23 110/999 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर शॉर्टकट में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा 2.3133 पर रेकरिंग ऐसे हो गया, ठीक है। इसको बताना तो पूरा संख्या लिख दीजिए पहले 23 133 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटाना है 23, ठीक है, शॉर्टकट में बना रहा है। और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना उसके लिए उतना 9 3 9 दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 उसके लिए 0 1 0 यह जगह कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 23 100 0 और 110 यानी कि इतना और 9990 ये हो गया इसका शॉर्टकट में, है ना। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। इसको काट भी सकते हैं तो काट सकते हैं, तो ये वाला आपका मतलब एक्सरसाइज में नहीं था, एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये 9th में ही पढ़ने का था डिटेल से। तो आज के लिए इतना रहने देते, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है वास्तविक संख्या, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में।